जोशी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सीपी जोशी का बड़ा बयान, जल्द ऐलान। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा जल्द होगी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, शीघ्र होगा राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल का गठन। विकसित शिक्षित राजस्थान बनाने की ओर सीएम भजनलाल और दोनों उप मुख्यमंत्री चल पड़े हैं। हम जनता से किए सभी वायदों को पूरा करेंगे। सीपी ने करणपुर में भाजपा की जीत का दावा किया है। कहा, विकास के साथ जाएगी जनता। 2024 में 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सीपी साहब, कर्णपुर दौरे से लौटे हैं आप, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, कितनी उम्मीद है वहां से आपको? देखिए, राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, भाजपा पर विश्वास किया है। यहाँ भाजपा की सरकार बनी है और कर्णपुर पे भी कमल खिलेगा, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। कांग्रेस कह रही कि सहानुभूति की लहर का फायदा उससे मिलेगा, तो आपको लगता है सहानुभूति का कार्ड उनका फेल हो जाएगा? कांग्रेस को अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी तो जनता देख रही है, तो इसलिए लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मंत्रिमंडल का गठन कब होने जा रहा है? शीघ्र ही आप लोगों को इसके लिए सूचना दी जाएगी। कितने मंत्री बनेंगे? इसकी भी जानकारी बहुत जल्दी मिलेगी। फिर भी क्या लगता है किस तरह के चेहरे होंगे, किस तरह का मिश्रण देखने को मिलेगा? देखिए, सारी जानकारी आती ही निश्चित रूप से आपके साथ साझा करेंगे। क्या कल होने की संभावना लग रही है? आज ही बताएंगे इसके बारे में आपको। आज ही बताएंगे। थैंक यू। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, साथ में पार्टी ने कार्यक्रम हाथ में ले लिए, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी? पूरी 25 की 25 तीसरी बार हैट्रिक की और बीजेपी? देखिए, देश की जनता ने विश्वास है मोदी जी के ऊपर, उनके कालखंड के ऊपर। उन्होंने जो कल्याणकारी काम किए हैं और जो कहा है वो वादा निभाया है, तो निश्चित रूप से देश की जनता 14 में 282 सीटें दी थी, 19 में 330 सीटें आई और अब की बार 400 पार होगी। कैबिनेट को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, किस तरह का सरप्राइज देने वाले? हर बार आप चौंकाते हैं, मोदी जी चौंकाते हैं, इस बार क्या चीजें नहीं देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और दोनों उप मुख्यमंत्री सरकार के गठन के बाद से ही एक विकसित राजस्थान, गतिशील राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, इस ध्येय को लेकर जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है उस ओर वो बढ़ चले हैं। इस दिशा में काम हो रहा है और जल्दी ही मंत्रिमंडल के गठन के बाद और काम में तीव्रता आएगी। कल आपने श्रीगंगानगर में इंडिकेशन दिया कि आकार छोटा होगा, तो लगता क्या है कई लोग जो हैं, कई विधायक जो अपने आप को मानते हैं कि इतना काम किया, इस बार मौका मिल जाएगा, तो उनको और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है? ये तो आकार छोटा बड़ा आप कर देते हो, मेरा तो यही कहना है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को चीजें मिली, क्या उसी तरह का फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा या कुछ चीजें अलग दिखेंगी यहाँ पर? ये तो पूरा तय होने के बाद ही आपको बता पाएंगे। लेकिन ये तय माने कि कल मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, ये भी शीघ्र आपको बता देंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन इशारा जरूर कर रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और भजनलाल सरकार का कल मंत्रिमंडल गठन संभव, नए युवा और अनुभवी विधायकों को जगह मिलेगी। सांसद से विधायक बने नेताओं को मंत्री बनने की उम्मीद है। राजस्थान में भी एमपी फॉर्मूला लागू हो सकता है। बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा मंत्री बन सकते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ भी मंत्री बन सकते हैं। आज शाम बनने वाले विधायकों को फोन जा सकते हैं, तो आज शाम को विधायकों को फोन किए जा सकते हैं। राजभवन में शपथ की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी। बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा मंत्री बन सकते हैं। राज्यवर्धन राठौड़ भी मंत्री बन सकते हैं। हर क्षेत्र जाति का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य सचिव और डीजीपी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा दिल्ली रवाना हुए। जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट से ये दिल्ली रवाना हुए। तो डीजीपी
उमेश मिश्रा और उनके साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं बैठक के लिए। जयपुर से इंडिगो की फ्लाइट से गए। आपको बता दें कि फ्लाइट 1 से सवा घंटे लेट थी। इन्होंने इंतजार किया जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर और उसके बाद ये लोग दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना हुए हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी उमेश मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना हुए। तय समय पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन पता चला कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट लेट है, क्योंकि दिल्ली के अंदर न केवल ट्रैफिक कंजेशन था बल्कि जीरो विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता कम होने के चलते तमाम फ्लाइट्स जो है वो दिल्ली जाने में देरी कर रही थी और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट भी डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची थी, जिसके लिए मुख्य सचिव और उषा शर्मा और डीजीपी को 1.5 घंटे जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर इंतजार करना पड़ा। राष्ट्रीय वीर बाल दिवस आज सीएम भजनलाल शर्मा राजा पार्क गुरुद्वारे में पहुंचे। सीएम भजनलाल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और वीर शहीद साहिबजादों को नमन किया। बता दें कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता देश भर में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मना रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रत्येक मंडल पर एक विशेष सभा, साहिबजादों के जीवन परिचय और उनकी शौर्य गाथा पर चर्चा। वहीं सामूहिक रूप से स्थानीय गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन भी किया जा रहा है। सिख धर्म नैतिकता, सामंजस्य और एकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और मानवता को बराबरी और एकता की बात करते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के सर्वोच्च बलिदान और साहस को याद करने का पवित्र दिन है। हमारी सरकार के संकल्प पत्र में वादे के अनुसार प्रदेश के ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए हम कार्य करेंगे और मैं कह सकता हूं कि यह समाज एक ऐसा समाज है जो देश को दिशा देने का काम करता है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर जंग। थोड़ी देर में सीएम भजनलाल पहुंचेंगे श्रीकरणपुर। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीजेपी से पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी उम्मीदवार हैं। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस से रुपिंदर सिंह कुन्नर चुनावी मैदान में है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही संपन्न हो गए हों, लेकिन श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गई है। लिहाजा ऐसे में दिग्गज नेताओं का पगफेरा भी लग रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। अब इस सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। लिहाजा ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी सभा में जुट गए हैं।